आज दिसंबर माह की 15 तारीख है। आज के दिवस का रामकृष्ण मिशन में बहुत महत्व है, क्योंकि विश्व वरेण्य स्वामी विवेकानंद की गुरु माता श्री श्री शारदा देवी का आज प्राकट्य उत्सव है। खेतड़ी से वैसे भी विवेकानंद जी का गहरा नाता है। खेतड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन में श्री श्री माँ शारदा देवी का आज 170वां जन्मोत्सव उनके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरा परिसर पुष्प मालाओं से सज्जित किया गया है और पूरा परिसर ही नई खुशबू के साथ में महक रहा है। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की साज सज्जा से लेकर बाग बगीचे और मंदिरों की आकर्षक सज्जा की गई है। आज का ही दिन स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन है। उन्हें एक ऐसी आध्यात्मिक माता मिली थी जिन्होंने स्वामी विवेकानंद बनने का मार्ग प्रशस्त किया। रामकृष्ण मिशन का यूँ तो चारों ओर से ही दृश्य बेहद सुंदर है, परंतु आज सुंदर फुलवारी और हरियाली के साथ ही और भी नयनाभिराम हो गया है। भगवान रामकृष्ण देव के मंदिर में रामकृष्ण मिशन के संतों ने भक्तजन के साथ हवन, आरती और पूजा अर्चना की है। इस पूजा अर्चना में मिशन के प्रबुद्ध संतों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। बच्चों का परिसर में आना लगातार जारी रहा। यूँ लग रहा था मानो माँ ने स्वयं बच्चों को बुलाया है। बच्चे बड़े उत्साह के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। करो माँ बबसापी तापी सब जन का करने उद्धार, शारदा जग जननी आए, शारदा जग जननी आए, सकल जगत का हरने भार, दीन दुखी और पापी तापी सब जन का करने उद्धार, शारदा जग नामिनी गिरिजे माँ, अनंत रूपिणी अनंत गुणवती, अनंत नामिनी गिरिजे माँ, शिव हरि मोहिनी विश्व विलासिनी, शिव हरि मोहिनी विश्व विलासिनी। इस पावन उत्सव पर विभिन्न प्रबुद्ध श्रोताओं ने भी उपस्थित जन समूह को संबोधित किया और माँ के जीवन व्रत, उनके जीवन दर्शन और उनकी लीला का विस्तार से वर्णन किया। ऐसा करते समय मानो एकदम पूरा वातावरण ही अध्यात्ममय हो गया था। प्रबुद्ध वक्तागण श्री श्री माँ शारदा देवी के विशद अध्ययन, चिंतन और मनन के कुशल वक्ता थे। वक्ताओं ने कहा कि माँ का प्रारंभिक जीवन काल जब वो 4 वर्ष की उम्र में थी, तब से उनके जीवन में संवेदनाएं, स्नेह देखने को मिलता था। माँ के गुणों में जितने भी श्रेष्ठ गुण इस दुनिया में होते हैं, उस समस्त श्रेष्ठ गुणों का एक अथाह भंडार देखने को मिलता है, जिसे विभिन्न वक्ताओं ने अपने प्रबुद्ध संबोधन के माध्यम से, कई प्रकार की घटनाओं के माध्यम से सबके समक्ष रेखांकित किया। इस अवसर पर खेतड़ी के प्रबुद्ध नागरिकगण, विभिन्न भागों से आए हुए भक्तजन भी उपस्थित थे। माताओं बहनों की संख्या खासकर ज़्यादा थी। वक्ताओं ने यह भी कहा कि माँ का जीवन इतना श्रेष्ठ था कि वह हम सबके लिए एक उदाहरण स्वरूप है। माँ का अवतरण ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। माँ कहती थी कि मैं सबकी माँ हूँ, किसी का दोष मत देखो, यदि तुम शांति चाहते हो तो दोष स्वयं के देखो।
सबको अपना बना लो, ये संपूर्ण जगत ही तुम्हारा है। इस सुंदर अवसर पर प्रबुद्ध संत स्वामी आत्मनिष्ठान जी महाराज ने भी संबोधित किया। है जे भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला संगिनी थे माता शारदा देवी। भगवान रामकृष्ण ने उनके जीवन में सभी पथों का साधन किया। साधन करके उन्होंने बताए थे ये जितना मत है उतना ही पथ है। मत और पथ सभी एक जगह में मिलता है, अलग अलग रास्ता है, अलग अलग पथ है। तो हमारे भारतीय आध्यात्म साधना में भगवान को हम विभिन्न रूप से हम उनको साथ संपर्क बनाते हैं। उनको निकट पाने के लिए, उनके साथ भक्ति करने के लिए ऐसे बहुत सारे संपर्क में भगवान को बांधा जाता है, जैसे शांत, दास्य, सौख, मधुर। भगवान को सुखी भाव से हम साधन कर सकते हैं, जैसे कि राधा जी, या दास्य भाव से, ये तुम भगवान मैं तुम्हारा दास हूँ, जैसे कि महावीर जी ने साधन किया। ऐसे अलग अलग भाव में हम भगवान को साथ संपर्क करना चाहते हैं। भगवान के साथ एक संबंध होने से तभी हम उनको भक्ति कर पाएंगे। हमारा भक्ति भी वैसे ही होगा जैसे हमारा संबंध होगा। भगवान को मातृभाव से भी हम सोच सकते हैं, जे वो माँ है, वो मेरा पिताजी है। भगवान पिता है, मैं संतान हूँ। भगवान माता है, मैं संतान हूँ। तो रामकृष्ण देव इस सभी पद का, सभी संपर्कों का आस्वादन किया अपने जीवन में, और सभी संपर्क को आस्वादन करने का बाद उन्होंने बोला कि मातृभाव सर्वश्रेष्ठ है, सबसे शुद्ध है मातृभाव। भगवान को माँ बोल के पुकारने से भगवान के साथ एक ऐसा संबंध होता है जैसे कि एकदम अपना। जैसे किसी का माँ, हम पिताजी के पास जब जाते हैं फिर भी संकोच रहता है, सब कुछ खोल के मैं नहीं बोल सकता पिताजी को। लेकिन जब माता के पास जाते हैं तो निसंकोच होके हम जाते हैं। हम जानते हैं कि हम कुछ अगर गलती भी करें तो मेरा माता जी उसको अमल नहीं देंगे। माता जी का प्यार से हम वंचित कभी नहीं होंगे। पिताजी रूठ सकते हैं लेकिन माता जी कभी नहीं रूठेंगे। ऐसा माता का भाव ऐसा है। तो रामकृष्ण भगवान ने इस सब रास्ते से गुजरने का बाद उन्होंने जो बोला वो है जे माँ का, भगवान को माँ के रूप में देखना सबसे शुद्ध भाव है और सबसे भक्ति का भाव है। इसके बाद रामकृष्ण देव जब उन्होंने उनका लीला संवरण करके जब चले जा रहे हैं तब उन्होंने माता शारदा देवी जो उनका लीला संगिनी थी उनको बोला जे तुमको राख के जा रहा हूँ,
एक मातृत्व का आदर्श को जगत में प्रचार करने के लिए ठाकुर जी का जो साधना के बाद जो मातृत्व का आदर्श उन्होंने उपलब्ध किया था, वो संपूर्ण रूप से जैसे कि माँ शारदा में उन्होंने समर्पित किया। इस पावन उत्सव में उपस्थित हजारों की संख्या में दर्शकों ने मंत्रमुग्ध होकर पूज्य संत श्री के आशीर्वचनों को ध्यान से सुना। इसके बाद सभी आगंतुक अतिथियों के लिए माँ का भोजन प्रसाद वितरित किया गया, जिसका आस्वादन सभी भक्तों ने किया। यह अवसर क्षेत्रीय वासियों के लिए प्रतीक्षारत होने वाला अवसर होता है। इस मौके पर 45 महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण भी किया गया। सायंकाल पूजा और भजन के साथ इस अवसर का समापन हुआ।